अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आपने सुन ही लिया होगा कि टिकटॉक बैन हो चुका है। बहुत से लोग इस डिसीजन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसके अपोज भी जा रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ भी हैं। मेरे ख्याल से टिकटॉक को नहीं बैन होना चाहिए। अब बात यह है कि पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे टिकटॉक बैन हुआ है। इससे पहले बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इंडिया में भी टिकटॉक बैन हो चुका है। अब इंडिया में तो खैर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुआ है, लेकिन बांग्लादेश और इंडोनेशिया में सेम रीजंस की वजह से जो पाकिस्तान में हुआ है, यानी कि वल्गैरिटी, इनडिसेंट और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। मेरा सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि हु डिफाइंस द टर्म इनडिसेंसी और वल्गैरिटी। मेरे लिए वल्गैरिटी का मतलब कुछ और हो सकता है, आपके लिए वल्गैरिटी का मतलब कुछ और हो सकता है। क्या लड़का लड़की जो इकट्ठे वीडियोस बनाते हैं वो वल्गैरिटी में आता है, या फिर किसी लड़की का जीन्स शर्ट में वीडियो बनाना वो वल्गैरिटी है, या फिर कोई लड़की स्लीवलेस शर्ट्स में वीडियो बनाती है वो वल्गैरिटी है, या फिर ये वल्गैरिटी है। अगर आपने इस्लामिक वैल्यूज को देखना है फिर तो किसी लड़का लड़की का सिर्फ इकट्ठे साथ वीडियोस भी बनाना वो भी फिर गलत है। फिर तो उस हिसाब से तो बात बिल्कुल ठीक है, फिर तो हर जगह से ये चीज़ बैन होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि चले मान लिया कि आपने डिसाइड कर लिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि ये वल्गैरिटी का स्टैंडर्ड है, इनके इससे ऊपर जो चीज़ होगी वो वल्गैरिटी में आएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए पूरी ऐप को बैन करने का क्या मकसद है? क्या वो स्पेसिफिक यूजर या स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर, क्या सिर्फ उसको बैन नहीं किया जा सकता? कि पूरी ऐप को बैन करने का क्या मकसद है? व्हाट गवर्नमेंट डजंट अंडरस्टैंड कि टिकटॉक ने हर बंदे को इजी एक्सेस दिया है, कि हर बंदे को अपने हिसाब से कंटेंट क्रिएटर, अपने हिसाब से कंटेंट क्रिएट करने का मौका दिया है। जो बंदा कुछ भी टैलेंट रखता है, बेशक वो एक्टिंग में हो, एडिटिंग में हो, इवन के डबिंग वगैरह जो लिपसिंग करते हैं उसमें वो हो, या फिर इवन कि आप दूसरी साइड पर देख लो, इवन कि टिकटॉक पे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उतना एटलीस्ट टिकटॉक देखने वालों को किसी तरीके से कुछ अच्छा देखने को मिलता है। और टिकटॉक की सबसे अच्छी बात कि आप शॉर्ट वीडियोस में अपना मैसेज आप पहुंचा सकते हो, 15 या 30 सेकंड में आप अपना जो मैसेज है वो आप आसानी से कन्वे कर सकते हो आगे। टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है वो बाकी ऐप से बहुत डिफरेंट है। आजकल के दौर में डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग में टिकटॉक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। ब्रांड्स, रेस्टोरेंट, मोबाइल कंपनीज, हर कोई अपने लिए, हर कोई अपने ब्रांड की मार्केटिंग के लिए टिकटॉक के यूजर, टिकटॉक के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स, उनको उन्होंने लेना शुरू कर दिया, उनकी प्रेफरेंस लेना शुरू कर दिया उन्होंने। इवन के जो बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करे, अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करे, उसके लिए भी टिकटॉक का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन यह बात हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आती, या फिर हमारी आवाम को भी समझ नहीं आती, क्योंकि उनका माइंड एक सर्टन स्टैंडर्ड, सर्टन पॉइंट से आगे जाता ही नहीं है। जहां पे हर चीज पे नेगेटिविटी देखते हैं, वहां पे पॉजिटिविटी भी उतनी ही क्वांटिटी में मौजूद होती है, लेकिन कोई उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। और हाँ, अगर वल्गैरिटी की बात है तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएगी, कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यूट्यूब का ट्रेंडिंग पेज ही देख लें, आपको जो कुछ नजर आएगा वो सब आपके सामने ही है। इसी तरह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह ही वल्गर कंटेंट और इंडिसेंट कंटेंट मौजूद होता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप टोटली वो प्लेटफॉर्म ही बैन कर दो। मैं इस चीज की टोटल सपोर्ट में हूं कि जो चीज गलत है, जो चीज खराब है, उसको बैन होना चाहिए, लेकिन वो स्पेसिफिक यूजर को, स्पेसिफिक अकाउंट को, ये बैनिंग कल्चर को ना हमें खत्म करना पड़ेगा। इसकी वजह से हम पास्ट में भी बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं, और अगर यही चलता रहा तो हम आगे भी, फ्यूचर में भी इसके बहुत ज्यादा खराब, गलत कॉन्सिक्वेंसेस हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को यहाँ चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करे कि कौन सा कंटेंट को सपोर्ट करना है और किस कंटेंट को रिपोर्ट करना है। लेकिन एक ये बैन करना एक आसान चीज़ है ना, तो उन्होंने वही किया जो उन्हें आसान लगा। अब क्या लोगों में वो, उन्होंने अवेयरनेस क्या पैदा करनी है, उन्हें जो आसान लगा उन्होंने वो कर दिया, इस बात को देखे बगैर कि इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज किस तरह के आ सकते हैं। जितनी मेहनत वो ऐप्स को बैन करने में लगाते हैं, अगर इतनी ही मेहनत उन्होंने लोगों के माइंडसेट चेंज करने में लगाई होती तो शायद आज ये हाल ना होता हमारा। इस बैनिंग कल्चर से क्या होता है कि आप बुराई तो खत्म कर देते हो, लेकिन बुराई के साथ साथ अच्छाई भी खत्म हो जाती है। हर प्लेटफॉर्म पे अच्छाई या बुराई ऑब्वियसली दोनों मौजूद होते हैं। अब ये तो कंज्यूमर पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करे या फिर किस तरह के कंटेंट को प्रेफरेंस दे। इस सिचुएशन में करना यही चाहिए कि मैक्सिमम जितना ज्यादा हम बुराई को कंट्रोल कर सकते हैं वो करें, और जितना अच्छाई को हम प्रमोट कर सकते हैं करें। लेकिन ये बैन करने वाला काम बहुत खराब है, क्योंकि बुराई जो है वो ऑब्वियसली खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मैक्सिमम उस पर कंट्रोल ही किया जा सकता है, जो कि हमें करने की जरूरत है। गवर्नमेंट डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाती है, लेकिन जब तक ये पबजी, टिकटॉक या फिर इस तरह की दूसरी एप्स बैन करते रहेंगे तब तक डिजिटल पाकिस्तान का सिर्फ नारा ही रहेगा। नेगेटिविटी को फेस करके ही हम नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं।
ना कि उसके ऊपर से आंखें बंद करके। खैर फिलहाल तो ये टेम्प्रेरी बैन है और मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह स्ट्रिक्ट करके ये अनबैन हो ही जाएगा टिकटॉक। एंड पे आप लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करें और इस बैनिंग कल्चर के खिलाफ अपनी कैपेसिटी में जितना प्रोटेस्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि आज जो हम गलतियां कर रहे हैं इनका एहसास हमें कुछ सालों बाद होगा और फिर हम सिर्फ पछताएंगे इस पर।